नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या जायसवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कनकुपुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे लगभग 15 बीघे गेहूं की खेत जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों के सहयोग से फसल में लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग भयानक रूप से फैल गई और लगभग 15 बीघे गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। इनमें से कुछ किसानों की पूरी फसल जलकर राख हो गई। एक तरफ जहां गेहूं की फसल कटनी के कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के चलने से आग लगने की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। तेज चल रही हवाओं के दौरान लग रही आग के आम इंसान सोचकर परेशान है और जल्द से जल्द अपनी फसल को काट कर अपने घर अनाज ले जाना चाहता है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई, दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी, उस पर खेतों में अज्ञात कारणों से लग रही आग से आम किसान भयग्रस्त हो चुका है। आग लग गई, इतना खेत में पहुँचे ठीक में फ़ोन करा, ये नंबर नहीं है तो हम मगन चाचा फोन किया, तो मगन चाचा फोन में इतने में हम गोभी नहीं पाते उधर जैसा गेहूँ जगह तो बगिया थोड़ा दिखाता है, सब गेहूँ है तो बीच में उसके पेड़ लगाई है। हम का कहते हैं सागवान नहीं हुआ है, दूसरा सनी मिला है, एक सनी नहीं है तो एक सनी भैया अंदर सदर कोतवाली क्षेत्र के टेड़वा स्थित देशी शराब की दुकान के पास बुधवार की रात ईंट से कूदकर एक अधेड़ की निर्मम हत्या की वारदात हुई। सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के पुत्र ने 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शराब के नशे में वारदात होने की बात सामने आ रही है। मालूम हो कि शहर के टेड़वा स्थित देशी शराब की दुकान के कुछ ही दूरी पर गुरुवार की सुबह लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। यह खबर चारों तरफ फैल गई। कुछ ही देर बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। मृतक की पहचान लोगों ने कपूरपुर देहाती निवासी धर्मेंद्र राम 45 की उम्र में की है। सूचना पर परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। शराब पर नजर पड़ते ही चीख पुकार करने लगे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर सीओ ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल शर्मा, रजदोपुर चौकी प्रभारी सुनील तिवारी मौके पर पहुंच गए। पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह भी वहां पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए मृतक के परिवार के लोगों से पूछताछ की। संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। घटना के पीछे यह बात सामने आई कि मृतक धर्मेंद्र शराब का आदी था। वह रात में टेड़वा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित देशी शराब की दुकान के पास बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान शराब पी रहे 2 युवक से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। बात बढ़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान लात घूंसों से साथ ही ईंट से पिटाई कर दी गई। सर पर ईंट से कई बार वार की वजह से धर्मेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रात में किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई। धर्मेंद्र का शव मौके पर ही पड़ा रहा। उधर उसके परिवार के लोग अब तक उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच सुबह उसकी मौत की खबर मिलने पर घर में कोहराम समझ गया। पत्नी संगीता सहित परिवार के अन्य लोग दहाड़े मार कर रोने लगे। मृतक धर्मेंद्र के 5 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। वह ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो देखे तो पड़े थे, उनके ईंटे से उनका सर कुचल दिया। खून पड़ा हुआ है सर, ऊपर से आ जाए सर, ईंटों से आ जाए, खून में पड़ा हुआ है सर।
अभिषेक। अभिषेक, क्या घटना हुई है? घटना हुई कि पापा रात को 8 बजे निकल गए थे घर से। कहाँ निकले थे? भट्टी पर चले गए थे, अभी पता चला कि भट्टी पर थे वो। और वहाँ पर कुछ लड़कों से झगड़ा किए थे। झगड़ा हो गया, अब ये नहीं पता किए थे कि क्या हुआ था। और सब लड़के सब, और फिर हम लोग के मामा लगते हैं बगली में, तो वो बताएं कि झगड़ा हुआ है वहाँ पर। तो हमारे चाचा गए ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर वो थे नहीं। फिर वो चले आए, तो फिर हम लोग ढूंढते रहे इधर उधर, मिले नहीं। फिर सुबह 5-6 बजे करीब में लगभग में कोई बताया कि वहाँ पर उनकी लाश पड़ी हुई है झाड़ के बगल में। तो हम लोग वहाँ पर गए तो देखे तो नीचे पड़े थे, उनके ईंटे से उनका सर कुचल दिया गया हुआ। तो फिर जो बताएं वो किसने मारा है तो पकड़ाए हुए हैं सब, अभी कार्रवाई हो रही है। कौन लोग मारे थे, कुछ पता चला? हाँ कुछ हाँ, कौन? नाटे करके नाम है उसका, वहीं बगूची के बगल में रहने वाला है। ये जनपद गाजीपुर में रजदेपुर मोहल्ला है, जहाँ पे देशी शराब की दुकान है। जैसा कि पता चला है कि धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति की यहीं पे कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा कल हुआ था। नाटे और बल्लू नाम के 2 व्यक्ति थे, और ऐसी आशंका है कि इन्हीं लोगों ने ही उसको ईंट पत्थर से मारा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में तहरीर लेकर के थाना कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत करके एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसमें जिन लोगों को जो सस्पेक्ट है, जिनसे झगड़ा हुआ था, पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? अब ये शराब पिए हैं 9-9:30 बजे, उसके बाद किसी बात को लेकर गाली देने को लेकर के इनके आपस में झगड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाएगा कि क्या मैटर था। गिरफ्तारी भी बताया तो पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को लिया गया है, इसमें जो सस्पेक्ट है उसमें से, और बाकी की तलाश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है और शीघ्र ही। चुनाव लड़ने का जुनून और कुछ सिस्टम की लापरवाही शायद यही कोरोना को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का ट्रेजरी स्टेट बैंक में जमा होना है, जिसके चलते 2 दिन से लगातार बैंक के बाहर भीड़ लगी हुई है। व्यवस्था है कुछ ऐसी कि आवेदक भी परेशान है और बैंक कर्मचारी हैवियों त्रस्ती है। चुनाव में जो प्रत्याशी है उनको बैंक के माध्यम से चालान जमा करना है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक को अथॉरिटी मिली है, लेकिन पता नहीं कि कैशलेस के समय में आखिर जमानत राशि के समय क्यों जमा कराने का नियम है। फिलहाल यह व्यवस्था चाहे जैसी हो, लेकिन कोरोना काल में खतरे से कम नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा है। क्या मामला है? मामला ये है कि बुधवार के हम सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। यहाँ कभी बताया जाता है काउंटर गड़बड़ है, कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, ये सब बताई जाती है। और अभी 4 बजे से कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम हमारे हो नहीं पा रहा। कोई अधिकारी जानकारी लेने आप लोगों से आया कि नहीं? अधिकारी तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, चैनल बंद कर दिया जा रहा है। क्या मामला है, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर, हम आरडी नंबर से प्रधान पद प्रत्याशी हैं, माता जी हमारी प्रधान पद प्रत्याशी हैं, तो उनकी ट्रेजरी जमा करने आए हैं। कल भी हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आज भी बहुत भीड़ है। कौन सी बैंक है ये? भारतीय स्टेट बैंक। कोई समस्या का हल नहीं मिलता? समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। किसी से शिकायत किया आपने? नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।